हे मित्र, चलचित्र का असर होता है तो माता पिता के चरित्र का भी अपनी संतानों के ऊपर असर होता है। गुरु के चरित्र का भी अपने शिष्यों के ऊपर असर हुआ करता है। एक बच्चा जैसी तस्वीर देखता है वैसे ही हाव भाव बनाने का प्रयास करता है और जिस तस्वीर को देखता है उसके बारे में जानने का भी प्रयास करता है और उसको देखने के बाद में, जानने के बाद में जब जब उस तस्वीर को देखता है वो भाव उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर देखा, महात्मा गांधी का तस्वीर देखी, स्टैचू देखी, तो बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी ये कौन है और इन्हीं का ये फोटो क्यों लगाया है हमने? पिताजी बताते हैं, बेटा ये बापू हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों की हिरासत में था और अंग्रेज तरह तरह के अन्याय और अत्याचार भारतीयों के ऊपर किया करते थे, निर्दोष लोगों को भी अनेक प्रकार की यातनाएं देकर के मनमानी किया करते थे। उस समय महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कारण से लोगों ने इनको बापू का, महात्मा कहा। ये जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम आजाद होने के बाद में प्रधानमंत्री बने। और भी चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखते हैं अथवा किसी हीरो हीरोइन की फोटो देखते हैं अथवा किसी खेल के खिलाड़ी, क्रिकेट मैच वाले खिलाड़ियों की तस्वीरें देखते हैं तो बच्चों के अंदर उनके बारे में जानने की एक जिज्ञासा पैदा होती है और वे जान करके उनके चरित्र से प्रेरित होकर के उनका दिमाग अपने आप घूमता है। इसी प्रकार से जब बच्चा घर में रहता है, माता पिता के चरित्र को देखता है। पिता रजनीगंधा घिसते हैं, तंबाकू घिसते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और कस लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, धुआं निकालते हैं मुख में से। बच्चा क्या करता है? जब आप वो पुड़िया को फेंक देते हैं, आप चले जाते हैं कमरे में से, बच्चा उसी पुड़िया को उठाता है और अपने हाथ पे ऐसे से झराएगा, उसमें से कुछ एक आध दाना मान लीजिए रह गया है ना, तो मुंह में रख लेगा, खा लेगा वो भी। और धीरे धीरे वह बच्चा आपकी फेंकी हुई पुड़ियों को खा करके, देख करके उसके दिमाग में तंबाकू खाने की, पुड़िया खाने की लत लग जाती है। और जब कोई उसका पिता बीड़ी या सिगरेट पी करके फेंक देता है तो बच्चा उसे उठा लेता है और कैसे पिताजी लगाते हैं वो यूं लगा करके धुआं निकालता है, कोशिश करता है, कभी माचिस की तीली लगा करके उसको पीने की कोशिश करता है। और जिनके घरों में शराब पी जाती है, घर के फ्रिज में शराब की बोतलें रखी जाती हैं और ग्लास में निकाल करके पी जाती हैं, वह बच्चा भी देख करके सीख जाया करता है। ध्यान रहे, आपका चरित्र, आपका आचरण आपकी संतान के लिए दुराचरण का निमित्त, दुष्चरित्र का निमित्त बनता जा रहा है। हर पिता रावण बनना चाहता है लेकिन अपनी संतान को राम के रूप में देखना चाहता है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी संतान को राम के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको पहले राम का आचरण करना पड़ेगा। आप अपनी संतान को कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको भी कृष्ण का आचरण करना पड़ेगा। आप अपनी संतान को युधिष्ठिर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन में युधिष्ठिर का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि संतान वही सीखती है जो अपने माता पिता को घर में करते हुए देखती है। इसी प्रकार से गुरु अगर चाहता है कि मेरा शिष्य व्यवस्थित हो, टाइम टेबल में रहे और अपनी ध्यान साधना में लीन रहे, तो गुरु स्वयं समझदार हुआ करता है और वह गुरु ऐसा आचरण किया करता है कि उसको देख करके उसके शिष्य अपने आप गुरु का आचरण सीख जाया करते हैं। तो ध्यान रहे, यदि आप माता पिता हैं, गुरु हैं, तो हमें अपने जीवन में
जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो सिर्फ कहना नहीं है, वो एक करके दिखाना है। आप करके दिखाएंगे, बच्चा अपने आप सीख जाएगा और यह मेरा आचरण मुझे भी महान बनाएगा और मेरी संतानों को महान बनाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महानतम कार्य होगा। आप अपने आचरण को महान बनाएं, आगे पीढ़ियां अपने आप महान बनती चली जाएंगी। जय महावीर, जय विराग, जय विशुद्ध।